तो वहीं फिलीपींस के सेंट्रल हिस्से में मंगलवार रात जबरदस्त भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.7 मापी गई है। जबरदस्त भूकंप में अब तक 60 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और लगातार यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। जमीन हिलते ही लोग घरों और इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। कई जगह बिजली गुल हो गई और डानवतायन इलाके में एक ऐतिहासिक पत्थर का चर्च भी क्षतिग्रस्त हुआ है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वॉल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने बताया कि इस झटके का केंद्र सीबू प्रांत के बोगो शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर रहा। संस्थान ने चेतावनी दी कि आफ्टर शॉक्स और नुकसान की आशंका अभी भी बनी हुई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिस दौरान ये भूकंप आया, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और चर्च का जो पत्थर है जिसे नुकसान पहुंच रहा है उसकी तस्वीरें भी यहां पर कैद हुई है। कैमरों में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलीपींस में भूकंप के चलते अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 6.7 तीव्रता का ये भूकंप रहा, जिससे घर भी हिलने लगा और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अभी मौतों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। भूकंप से जब धरती हिली तो इस दौरान इवेंट में भी अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी टेबल चेयर से उठकर वहां से भागने लगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलीपींस में तेज भूकंप के बाद किस तरीके के हालात वहां पर बने। लोग सड़कों पर आ गए घरों से बाहर निकलकर, क्योंकि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग किसी भी तरह से जो है अपने घरों से, इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर पहुंचे और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस बीच कई इलाकों में बिजली तक गुल हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। अब तक कई लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। करीब 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भूकंप से जब धरती हिली तो इस दौरान एक यूट्यूबर के कैमरे में भी ये जो भूकंप के दौरान की तस्वीरें हैं वो कैद हो गई। आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें। आप देखिए फिलीपींस का ये पूरा भूकंप के दौरान का जो मंजर है वो कैद हुआ है। और अब बात मिनी मुंबई कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को लेकर हुई एंटी रैगिंग कमेटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में साजिश का बड़ा खेल चल रहा है। इसका खुलासा एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि संस्थान में सिर्फ रैगिंग नहीं बल्कि एक तरह के प्रदर्शन की तैयारी थी। ऐसा प्रदर्शन जैसा नेपाल में हुआ था, ऐसा प्रदर्शन जो हाल ही में उत्तराखंड में देखने को मिला। रिपोर्ट में कुछ सीनियर छात्रों का जिक्र किया गया है जो इस साजिश के पीछे बताए जा रहे हैं। और अनुज पटेल, जो दो नाम सामने आए। अनुज पटेल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के छात्र हैं। उनका ही छोटा भाई अनुज पटेल जो है वो भी 1st ईयर का छात्र है और वो गलत तरीके से उस हॉस्टल में रह रहा था जहां पर ये जूनियर बच्चे रहते थे। उनसे लगातार बातचीत करने का काम अनुज पटेल का था। अगर अंदर कोई भी इस बात की शिकायत करने की बात करता था तो ये तमाम जानकारी सीनियर छात्रों तक अनुज पटेल ही पहुँचा देता था। फिलहाल इस वक्त जाँच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैन जी की तरह इंदौर को सुलगाने की साजिश इंदौर में रची जा रही थी। कॉलेज के सीनियर छात्रों ने तय किया था कि सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाई जाएंगी और उन पर पोस्ट डालकर माहौल को भड़काया जाएगा। छात्रों के विरोध में जैन जी जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया है। छात्रों ने ही, जो जूनियर छात्र हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में एक तथ्यात्मक जानकारी दी गई है ऑब्जर्वेशन के रूप में कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और प्रांगण में, हमारे आईटी के प्रांगण और संस्थान में कुछ ऐसे छात्र हैं जो सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को कुछ दबाव बना रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का और इस तरह से। सीनियर छात्रों का कॉलेज के छोटे छोटे मुद्दों को
बड़ा दिखाकर उन्हें वायरल करने का प्लान था, जिससे कैंपस में लगातार हलचल बनी रहे। इसमें वो छात्र शामिल हैं जिन पर रैगिंग को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन लिया था। ऐसे छात्र हैं जिनको रैगिंग के कारण संस्थान से डिबार किया गया था, इनको आर्थिक दंड भी दिया गया था, तो उनमें थोड़ा सा आक्रोश और गुस्सा है, जिसके कारण वो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जूनियर छात्रों को। इस पूरे मामले को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को धमकी दी जाती थी, कॉलेज से बाहर करने की चेतावनी देते थे, जूनियर पर बैच आउट करवाने का भी प्रेशर बनाया जाता था, इंस्ट्रक्शन मानने का भी दबाव था। अब इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। जिन छात्रों की ओर से इस तरह का प्लान बनाया जा रहा था, उन पर एक्शन लेने की तैयारी है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।